वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अहम दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। महंगाई और अमन व अमान के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान कामयाब नौजवान प्रोग्राम से खिताब करेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी का भी दौरा करेंगे। नैब से राना सनाउल्लाह को फिर बुलावा आ गया। नून लीगी रहनुमा को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर कानून को फैमिली अराकीन की जायदादों की तफसीलात हमरा लाने की हिदायत। 2 जनवरी को जमा कराए गए असासाजात की तफसीलात से मुतालिक भी वजाहत मांगी गई है। जेलों में कैदियों की हालत जार से मुतल्लिक केस की समाअत कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए कि विफाकी हुकूमत बताए कैदियों के हुकूक से मुतल्लिक कौन कौन से आलमी कन्वेंशंस का पाकिस्तान हिस्सा है। अल्लाह की रहमत घर आई है। शाहिद खान आफरीदी 5वीं बेटी की पैदाइश पर खुशी से निहाल। बूम बूम आफरीदी ने 5 बेटियों के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। लिखा, मुझ पर अल्लाह की बेपनाह रहमतें और बरकतें हैं। मेरी पहले ही 4 खूबसूरत बेटियां हैं। अल्लाह ने एक और बेटी से नवाजा है। शाहिद खान आफरीदी की खुशियों में पूरी कौम शरीक। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। विफाकी हुकूमत का चीन में फंसे तलबा के वालिदैन को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी और ज़फ़र मिर्ज़ा तलबा के वालिदैन को आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग देंगे। बच्चों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया जाएगा। उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस का एक और मुश्तबा मरीज दाखिल। 30 साला खुरम चीन से वापस आया। 3 रोज से सांस में रुकावट, खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। पाकिस्तान और तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के मुश्तरका अज़्म का इयादा। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। तवील मुद्दत तस्फिया तलब तनाज़ात के हल और गैर मुल्की तसल्लुत के खात्मे पर जोर। चैलेंजेस में एक दूसरे की मदद और हिमायत की याद दहानी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल मैकेनिज्म पर जोर दिया गया। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी आकार की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन का दुश्मन भारत शरंगेजियों से बाज न आया। भारतीय फौज की फिर से निजापीर और रकचकली सेक्टर्स में मिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक मार्टर गोला लगने से 13 साला बच्ची जख्मी हो गई। उधर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का फायरबंदी के खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। कातिल डोर के वार जारी। एक और शहरी की सांसों की डोरी काट दी। लाहौर के इलाके काहना में डोल्फिन एहलकार पतंग की डोर फिरने से जांबहक। सफदर ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में इंतजामिया और डॉक्टर्स फिर आमने सामने। मर्द डॉक्टरों को हॉस्टल के कमरे 1 माह में खाली कराने का मरासला जारी। एमओज और हाउस जॉब ऑफिसर्स रिहाइश का अपना इंतजाम करें। इंतजामिया की हिदायत, डॉक्टर्स का फैसला मानने से इनकार। एहतजाज का ऐलान।
टिड्डी दल 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। दीपालपुर के पिपली पहाड़ पार्क में जिला इंतजामिया का दूसरे रोज भी खरीदारी कैंप। किसान फसलों के दुश्मन के थैले भर भर लाने लगे। टिड्डी दल 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली स्टॉक कैटेगरी का आगाज हो गया। स्टॉक कैटेगरी में 80 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पहली बार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। खवातीन कैटेगरी में तुष्ना पटेल एजाज का दिफा करेंगी। कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स आज लाहौर में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मेगा इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अजीम शायर मिर्जा गालिब को दुनिया से बिछड़े 151 बरस बीत गए, मगर मद्दाहों से रिश्ता आज भी नहीं टूटा। बर्मिंघम में डडियाल फेस्टिवल का इनेकाद अप्रैल में किया जाएगा। चेयरमैन फेस्टिवल राजा सिकंदर अली का कहना है कि इस इवेंट के जरिए कश्मीरी नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में उजागर कर सकेंगे। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन डडियाल फेस्टिवल राजा सिकंदर अली ने बर्मिंघम में मीडिया से गुफ्तगू में फेस्टिवल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये इवेंट कश्मीरी नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सलाहियतों को आगे लेकर आ सकें। डडियाल फेस्टिवल का जो मकसद है वो ये है कि नौजवान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और अपने मुस्तकबिल के बारे में नौजवान मिलकर तो हिकमत के साथ अपने फ्यूचर का सोचें। मसलन इकानमी हो, जॉब्स हों, सोशल कोहेजन हो, इस तरह की जो डिस्कशंस हैं, इसके लिए डडियाल में हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फेस्टिवल ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तमाम खासोआम के लिए डडियाल फेस्टिवल के दरवाजे खुले हैं। ये प्लेटफॉर्म गैर सियासी है और किसी को भी सियासी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। हमारी अप्रोच ये है कि डडियाल फेस्टिवल कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई शहर की सियासत का हिस्सा नहीं है और ना ही सिर्फ डडियाल शहर वाले लोगों के लिए है। डडियाल तहसील एक मेज़बान है जो फेस्टिवल कराती है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो हमारा काम है हम पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करें। राजा सिकंदर अली का मजीद कहना था ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के पेश नज़र इस साल फेस्टिवल अप्रैल में मुनक्किद होगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम की 7वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें मकामी खवातीन और रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। मैनचेस्टर से एतजाज आसम चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर की बर्नेस बडीज नामी तंजीम मुआशरे की खवातीन के लिए बेशुमार फलाही काम सर अंजाम दे रही है। फलाही तंजीम ने मुकामी हॉल में अपनी 7वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तंजीम की ऑर्गेनाइजर सीमा शेख ने इस मौके पर तंजीम की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए ग्रुप लीडर साहिरा कुरैशी और तंजीम की अरकान तैयबा भट्ट, इफ़त ख्वाजा समेत दीगर ने कहा कि उनकी तंजीम इस वक्त मैनचेस्टर में सबसे बेहतर काम कर रही है। वो खवातीन के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज और फ्री वर्कशॉप का एहतमाम करते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 7 साल पहले। माशाल्लाह इसमें हर किस्म की औरतों को एजुकेशन दी जाती है और इनको बाहर भी लेके जाया जाता है, तालीम, लाइब्रेरी। और हम जब बैठते हैं आपस में हम अपना सारा स्ट्रेस वगैरह स्ट्रेस वगैरह जितना भी होता है घर के काम वगैरह छोड़ के यहाँ के बैठते हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लगता है सबको। हमने सोचा इनके लिए हम कुछ करें, हमारी माँ की उम्र के थे
तो हमने फिर ऐसी कम्युनिटी शुरू किया कि ड्रॉप-इन्स हम कहते थे कि वो आके वंस अ वीक हमारे साथ एक्सरसाइज करें, हम चाय बना के देते थे। ये लोग लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकायदा एक्सरसाइज लेडी आती है, एक्सरसाइज करवाती हैं, खाना होता है, गपशप होती है और हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मुझे कोई तकरीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ पे। मुझे तो अपने आप को भी बहुत फ़ायदा हुआ है और जो एल्डरली लेडीज़ हैं ख़ास तौर पे मैंने तो यही देखा है कि बहुत इंजॉय करते हैं। एवरी वीक वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं आने के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है ये उनको मौका मिलता है घर से बाहर निकलने के लिए, आइसोलेशन ब्रेक करने के लिए। सब लेडीज़ अक्सर वीक में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं और किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और वो आपस में इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं कि ये उनका जो फ़ायदा है इस बर्निश बडीज़ का सोशलाइजेशन भी है, एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ हैं और वो ऐसा ग्रुप मुझे मिला, इतना सिंसियर ग्रुप मुझे मिला जैसे वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तंजीम की अरकान को काउंसलर यास्मीन डार की जानिब से बेहतरीन खिदमात पर अवार्ड भी दिए गए और सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ग्लासगो में भी पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने भारतीय फोर्सेस की कश्मीरियों पर मुजालिम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। हमारे नुमाइंदे खालिद वारसी से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। कश्मीर के मसले में 6 महीने से ज़्यादा हुआ है कि जब कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर और उनकी फ्रीडम उनको स्टॉप की जा रही है, ना उनको पानी दिया जा रहा है, ना खाना पीना दिया जा रहा है, वो लोग भूखे मर रहे हैं उधर मेडिकल की वजह से, एजुकेशन, इंटरनेट, टीवी, हर चीज़ उनकी बंद की हुई है जिस तरह वो कैद बंद हुए हैं। इंडिया ने जो ज़ालिमाना रवैया अख्तियार किया है अपने कश्मीर में, उसको बंद किया जाए और मैं मजम्मत करता हूँ। अब पूरे जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो सारे मजम्मत करते हैं इस बात के कि वहाँ पे उन्होंने कर्फ्यू लगाई है, पूरे लोगों को सारा यरगमाल बनाया हुआ है। एक ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं सब लोग जो कश्मीर में हो रहा है। पिछले 6 महीने से कर्फ्यू नाफिज है, लोग मेडिकल के लिए तरस रहे हैं, खुराक के लिए तरस रहे हैं, किसी को कोई सहूलत मैसर नहीं है। हमारे भाइयों को महारत की जेल में रहते हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना किसी जहाद से कम नहीं है। हम सब लोगों को जिनके ज़मीर कश्मीरियों की आज़ादी के साथ हैं चाहिए कि वो बरमला एहतजाज करें। कश्मीर में इस वक्त पिछले 6 महीने से कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी इस वक्त एक इंतहाई ख़तरे में है। दिन रात वहाँ पे जुल्म हो रहा है। 8 लाख से ज़्यादा इंडिया ने वहाँ पे अपने फ़ौज नाफिज की हुई है, जिससे तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आज जो इजलास हुआ है यह खुसूसी तौर पे कश्मीर के लिए था और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए और वहाँ पे हालात देखें। 6 महीने हो गए हैं, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और हैरानगी की बात यह देखें, रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए कर्फ्यू, रात को 2 घंटे के लिए कर्फ्यू उतारते हैं, वो हटाते हैं और उसमें आपको खाना भी आपको मिल रहा है, आपको वो जो खाने की चीज़ें वो दस्तयाब नहीं है, वो ज़रूरत ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं मिल रही। सऊदी अरब में कश्मीर ओवरसीज़ फोरम की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय अफवाज के मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के मुकामी होटल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में भारतीय सरकार ने जुल्म सितम की ऐसी दास्तान रकम की है जो पूरी दुनिया को झंझोड़ने के लिए काफी है, मगर दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमों समेत अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर जारी जुल्म और 5 माह से ज्यादा कर्फ्यू को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, जिससे मजीद इंसानी अलमियत जन्म ले रहे हैं। कश्मीर ओवरसीज फोरम के चेयरमैन सरदार मोहम्मद रज़ाक ने कहा कि भारत के मज़मूम मकासद कभी पूरे नहीं हो सकते। कश्मीर को किसी सूरत पाकिस्तान से जुदा नहीं किया जा सकता। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी अमली जद्दोजहद जारी रहेगी और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। तकरीब से एहसान दानिश, मोहम्मद खालिद राना, सरदार नसीर, राना अब्दुल रऊफ, अलियास रहीम, सलीम आफ्ताब, मोहम्मद असगर कुरैशी और दीगर ने भी खिताब किया।
नीदरलैंड्स फूलों के हवाले से एक मुनफरद मकाम रखता है। दुनिया भर में होने वाले फूलों की तजारत का 50% से ज्यादा नीदरलैंड्स में पैदा होता है। गुले लाला तुर्की से नीदरलैंड्स को तोहफे में मिला। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। नीदरलैंड न सिर्फ गुले लाला की बरामदात से अरबों यूरोस कमाता है, बल्कि फूलों को देखने के लिए हर साल लाखों सियाह भी नीदरलैंड का रुख करते हैं। कोकनहाफ नामी मशहूर फूलों के बाग को देखने के लिए हर साल 15 लाख सियाह यहाँ आते हैं। गुले लाला के मौसम का आगाज तो मार्च के महीने में होता है, लेकिन ग्रीन हाउसेज में तैयार किए गए फूल जनवरी के आखिर में मार्केट में नजर आना शुरू हो जाते हैं। गुले लाला के मौसम के आगाज में गुले लाला का कौमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर एम स्टेडियम के मारूफ डैम स्क्वायर पर मुख्तलिफ रंगों और अकसाम के 2 लाख फूल सजाए जाते हैं। गुले लाला की इस मुनफरिद नुमाइश की खास बात यह है कि लोग अपनी पसंद के फूल मुफ्त में ले जा सकते हैं। नुमाइश में शरीक अफराद का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुले लाला एक जगह पर देखना किसी ख्वाब से कम नहीं, और ये नजारा देखने के लिए घंटों लाइन में लगना कोई महंगा सौदा नहीं है। This is the first time I've been to this tulip festival. I've been here for a decade. This is eye-opening. I love it. Beautiful. I am attending this for first time. Actually, I have been here for 3.5 years, but still, it's really awesome. And she's my wife. Hello. It's looking very beautiful. We'll take it to home and we'll plant it. I'm so excited about it. It's so nice and really nice to see how many tulips here. I've never saw so many tulips in one place. Every year I would like to come to Dam Square in National Tulip Days because I like it very much. So many flowers you can take to home. It was my dream to visit Tulip Dag in Amsterdam, and so I really loved these flowers, and so I found it really nice. 40,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ नीदरलैंड ज़राअत में दुनिया का लीडर है और अमेरिका के बाद ज़री बरामदात में दूसरा बड़ा मुल्क है। ज़राअत के शोबे में इस छोटे से मुल्क के पास इल्म, तहकीक और जिद्दत का खजाना है, जिससे दुनिया के बहुत से ममालिक इस्तेफादा कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, नीदरलैंड्स। कोयटा में अलमदार रोड पर एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां हजारगी पकवान मनतो फरोख्त किया जाता है। ये पकवान क्या है और तैयार कैसे किया जाता है, जानते हैं बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। अलमदार रोड पर हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद का एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पाकिस्तानी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड के साथ हजारगी पकवान भी तैयार किए जाते हैं। इस रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पकवान हजारगी मंतू है। मैदे की छोटी छोटी रोटियों पर मिर्च मसाले से तैयार कीमा रखकर इसे खास अंदाज में पोटलियों की शक्ल में बंद किया जाता है और फिर स्टीमर में रखकर आधे घंटे तक हल्की आंच पर स्टीम किया जाता है। पानी के स्टीम में पककर तैयार होने वाले मंतू को प्लेट में निकालकर इन पर टमाटर की तैयार की गई चटनी और दही का रायता डालकर खाने के लिए पेश किया जाता है। यहाँ तो फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ आके हम लोग ट्राई करते हैं, तो ट्राई किया मंतू, इनकी फेवरेट डिश थी, बहुत मज़ा है। यूजुअली हमारे घर में ये नहीं बनती, तो आज फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी थी। मंतू बनाने वाले एक शेफ का कहना है कि ये कदीम पकवान है जो पहले घरों में खास मौकों पर तैयार किया जाता था। लोगों में हजारगी पकवान मंतू की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पकवान हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा दीगर अक़वाम में भी बेहद पसंद किया जा रहा है। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। स्कर्दू में पारा गिरने से सदे पारा झील मुंजमद। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में ये झील इन दिनों स्विट्जरलैंड का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात स्कर्दू से रजब अली कमर की इस रिपोर्ट में। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़या सदपारा झील के दिलकश नज़ारे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से नीचे गिरने से स्कर्दू में वाक़े सदपारा झील जम गई। वसी और इस रकबे पर फैली सदपारा झील का शुमार बैनुल-अक़वामी तफरीह गाँव में होता है। इसका पानी गर्मियों में नीले आसमानी रंग का नज़ारा जो सयाहों के लिए पुरकशिश और दिलकशी का बायस बनता है। सदपारा झील स्कर्दू शहर की लाखों की आबादी के लिए पानी, बिजली और आबपाशी का वाहिद जरिया है। बर्फीले पहाड़ों के दामन में ये झील आजकल स्विट्जरलैंड का मंजर पेश कर रही है। झील के बीच में मौजूद जजीरे ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चारों अतराफ बर्फीले पहाड़ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। 1992 में यह झील पहली बार जम गई थी। रवां साल रिकॉर्ड सर्दी ने तवील मुसाफत पर फैले पानी की रवानी को जमा दिया है।
बुलंद सियाहती मकाम देओसाई पर जब बर्फ पिघलती है तो इसका पानी झील में दाखिल होता है। रवां साल देओसाई में रिकॉर्ड बर्फबारी के बायस मौसम गर्मा में झील में पानी की सतह बुलंद मुकाम तक पहुँचने का इम्कान है। रजब अली कमर, 92 न्यूज़, स्कर्दू, गिलगित बल्दिस्तान। महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से पोलियो के खिलाफ 5 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह हो गया। पोलियो मुहिम 17 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रहेगी। मजीद इस हवाले से बता रही हैं ज़रमीना सहर। जी ज़रमीना, पोलियो मुहिम के हवाले से बताइएगा। जी, मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है आज शहबाज शरीफ अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका बाकायदा आगाज़ जो है वो 17 फरवरी को होगा, जबकि 21 फरवरी तक जो है ये 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 9 लाख से ज़ायद बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की 22,000 से ज़ायद टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और इसके साथ साथ जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दीगर तफरीही मकामात पर भी जो है वो पोलियो के कैंप्स लगा दिए गए हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो है टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जो कि घर घर जाके 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इसके साथ साथ जो है महकमा सेहत की जानिब से जो है वो वालिदैन को ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि अपने बच्चों को जो है वो पोलियो की बीमारी से और उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए जो है पोलियो की कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाएं, ताकि जो है उनके बच्चे इस माजूरी से हमेशा के लिए महफूज रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया ज़रमीना सहर। पाकिस्तान में पोलियो का मरज़ तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पोलियो से मुतासरा बच्चे बड़े तो हो जाते हैं मगर उम्र भर के लिए माजूरी को साथ लिए चलते हैं। ऐसा ही एक नौजवान फैज़ मोहम्मद भी है जो पोलियो के कतरों की अहमियत को दूसरों से ज़्यादा जानता है। इस नौजवान की कहानी के बारे में आपको बताएंगे और आप जानेंगे कि बुनियादी मसला क्या था जिस वजह से ये कहानी आज यहाँ तक पहुँची है। माजूरी का शिकार ये कोहाट रोड का रिहायशी फैज़ मोहम्मद है, जो 3 साल की उम्र में पोलियो वायरस का शिकार हुआ, मगर ये उसकी हिम्मत थी कि अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया और पेशावर यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MSc की डिग्री हासिल की। बहुत कम बच्चों को जो है पोलियो के कतरे जो है वो पिलाया करते थे, तो उस टाइम में बहुत से केसेस राइज हुए थे, जिसमें बदनसीबी के साथ एक मेरा भी था और तकरीबन मैं 3 साल का बच्चा था जब मुझे पोलियो हुआ था। बहरहाल मुझे तो याद नहीं रहता कि मैं कभी अपने दोनों पाँव के साथ अच्छी तरह चला हूँ। 29 साल के फैज़ मोहम्मद कहते हैं कि पोलियो से माजूरी ने उनसे उनकी जिंदगी की आसानियाँ छीन ली हैं। आज से 26 साल कबल पोलियो के कतरों से वो महरूम रहा तो माजूरी ने घेर लिया। पोलियो वायरस के शिकार इस IT इंजीनियर के बकौल पोलियो के कतरों की कीमत कोई इनसे पूछे। पेरेंट्स को यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारे टाइम में तो ये चीज़, इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अब काइंडली जो आप जो है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उनको जो है इस मरज से बचाएं। फैज़ मोहम्मद ने वालिदैन से अपील की कि दूसरों के प्रोपेगेंडे में न आए और बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे बार बार पिलाएं, ताकि आपके बच्चे दूसरों पर बोझ बनने की बजाय आपका सहारा बन सके। अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल प्यारा है तो इन्हें पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। इंसदादे पोलियो कतरे पिलाओ, माजूरी को हराओ, बैसाखियों से बचाएं, बच्चों को कतरे पिलाएं। पोलियो को हराना है, नन्हे फूलों को बचाना है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हुकूमत सरगर्म है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तानी काविशों के मोतरफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अंतोनियो गुतेरेस 17 फरवरी को लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। बच्चों को मूजी मरज से महफूज बनाने के लिए मुल्क भर में मुहिम 17 फरवरी से शुरू होगी। शहर शहर, नगर नगर इंसदादे पोलियो की टीमें पहुंचेंगी। दरवाजे पर दस्तक पर बाहर निकलें, बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुस्तकबिल महफूज बनाएं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फारूक कादरी साहब और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल साहब। मुफ्ती साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, कहिएगा कि कुछ लोगों की जानिब से पोलियो कतरे पिलाने के हवाले से इबहाम पैदा किया जा सकता है। वालिदैन के अज़हान से किस तरह इस इबहाम को दूर किया जा सकता है? पोलियो के कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिर डॉक्टर्स की आरा, तजर्बात और मुशाहदात से ये हकीकत साबित है कि पोलियो का मर्ज़ अपनी जगह एक हकीकत है और दुनिया भर में बहुत सारे अफराद
इस मर्ज़ का शिकार हैं, और ये मर्ज़ ऐसा है जिसकी बिना पर उम्र भर की एक तकलीफ़, एक माजूरी इंसान के साथ होती है। इलाज मुआलजा सुन्नत नबविया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अमराज के इलाज भी किए, उसके तरीके भी बताए, और तिब्ब नबवी तो एक पूरा सब्जेक्ट है। लिहाजा शरई तौर पर बीमारी के इजाले के लिए और इस जैसी पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारियों से निजात के लिए इलाज करना, पोलियो के कतरे इस्तेमाल करना, बच्चों को पिलाना न सिर्फ शरई तौर पर जायज़ है, बल्कि इस अमल को हम इंसानियत पर एहसान और एक बहुत बड़ी नेकी करार दे सकते हैं। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में तमाम इबहाम और इश्कालात अपने जहन से, अपने तसव्वुरात से दूर रखने चाहिए। जिस तरह आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मीडिया हाउसेस और दीगर इदारे पूरी जांफशानी से और पूरी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं और प्रैक्टिकली इस बीमारी के इलाज के लिए कतरात पिला रहे हैं, ये दादे तहसीन के लायक हैं, काबिल तारीफ़ अमल है। बल्कि सब पाकिस्तानियों को जो जिस जगह ज़िम्मेदारी अदा कर सकता है अपना अपना किरदार पेश करे, ताकि इंसानियत और हमारी आने वाली नस्ल इस मूजी मर्ज़ से नजात पा सके। जी, वालिदैन बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनके मुताबिक वालिदैन की जानिब से गफलत बरतने के कितने केसेस होते हैं, और जो फैसलाबाद में अब इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी उस हवाले से क्या प्लान तश्कील दिया गया है? जी शुक्रिया। बिल्कुल जी, इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाते हैं उन्हीं के अंदर पोलियो का वायरस जो है वो अटैक करता है। उसमें वैक्सीन जो है बेसिकली उन तमाम लोगों को जहाँ पे वायरस में जाके अटैक करना होता है, वैक्सीन उनको कवर दे देती है। अगर बच्चे ने वैक्सीन पी हो और पोलियो का वायरस उसके जिस्म में दाखिल भी हो जाए तो वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से वैक्सीन पीना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक फैसलाबाद की बात है तो फैसलाबाद में चूँकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा 13,78,000 बच्चों का टारगेट है इस डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें 3,323 टीमें जो हैं वो हमारी काम कर रही हैं। ये 3 तरह की टीमें हैं हमारी। एक तो वो टीम है जो घर घर जाके दरवाज़ा खटखटाएगी और घरों में मौजूद बच्चों को कतरे पिलाएगी। दूसरी टीम हमारी वो है जो हमारे स्टैटिक सेंटर्स पर बैठती है, जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, मुख्तलिफ जो मशहूर या रश वाली जगह हैं, बाजार हैं हमारे, तो वहाँ पे बच्चे गुजर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, वो उनको वहाँ पे वैक्सीनेट करेगी। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट टीमें हैं हमारी, वो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, जो हमारे वैन के अड्डे हैं, बसों के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो अपने घरों में मौजूद नहीं हैं या वालिदैन के साथ निकले हुए हैं, उनको कवर करने के लिए ये टीम है हमारी, जिसमें हमारे शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमने ये टीमों को किया है। हमारी कोशिश इसमें यही है कि कहीं भी कोई बच्चा, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, किसी भट्टे पे हो, किसी कच्ची आबादी में हो, या कहीं पे वो मूव कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो पोलियो की इस वैक्सीन से महरूम न रहे, क्योंकि हम अगर वैक्सीन से उसको महरूम रखेंगे तो वायरस उसको नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, वायरस उसको नहीं छोड़ेगा अगर वैक्सीन से महरूम रखा जाएगा बच्चे को। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, पहले भी देखने में आया कि जिस वक्त पोलियो की टीमें पोलियो के कतरे पिलाने के लिए निकलती हैं तो लोग उन पर हमला भी करते हैं। ये ऐसे वालिदैन जो ये समझते हैं कि ये मामला या पोलियो के कतरे पिलाना उनके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है या खिलाफ शरीयत है, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? दरअसल इस बारे में एक इबहाम पैदा कर दिया गया था कि शायद ये वैक्सीनेशन शरह विलादत में रुकावट पैदा करने के लिए एक साजिश के तौर पर पाकिस्तान में पिलाई जा रही है, लेकिन ये तजर्बे से और फिर इस मर्ज़ की बढ़ती हुई रेशो से साबित हो चुका है कि इस वैक्सीनेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि हमारे क्योंकि ये तिब का मसला है, मेडिकल का मसला है और डॉक्टर्स इस बारे में सही रहनुमाई कर सकते हैं, और इस मसले में शरह भी डिपेंड करती है डॉक्टर्स की आरा पर, तब हुक्म शरई पेश होता है। जब डॉक्टर्स ने कह दिया और ये बात साबित कर दी लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए से भी कि इस वैक्सीनेशन में ऐसा कोई मुज़रे सेहत कोई अंसर नहीं, कोई पहलू नहीं, तो फिर मान लेना चाहिए और इन इबहामात का शिकार होकर इंसानियत को इस मूजी मर्ज़ के हवाले बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
मैं समझता हूँ वो वालिदैन जो अभी बहाम का शिकार हैं वो नई नस्ल के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। उन्हें उलमा पर, माहिरीन, डॉक्टर्स पर एतमाद करते हुए ये जो मुहिम चली हुई है इसका हिस्सा बनना चाहिए, इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और इसमें अपना भी किरदार पेश करना चाहिए। और मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम वर्कर्स को जो इतना बड़ा जिहाद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ज़रिए से नई नस्ल को इस मूजी मर्ज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनको सलाम है और मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहूँगा इन हेल्थ वर्कर्स की जो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं आप इज़्ज़त किया करें, एहतराम किया करें, इनकी खिदमत किया करें। ये आएँ तो इन्हें पानी पेश किया करें और इनका हौसला बढ़ाया करें। ये मेरे और आपके बच्चों के लिए निकले हुए हैं। हम सबको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। जी, हम सबको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। और पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से शरअ भी जो मुआलिजीन हैं उनकी आरा पर इन्हिसार करती है और मुआलिजीन की राय यही है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। मुफ्ती फारूक कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर बिलाल का भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के घर फिर रहमत की आमद हुई है। साबिक ऑलराउंडर का 5वीं बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार। लाला ने ट्विटर पर अपनी तमाम बेटियों के साथ तस्वीर शेयर की। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खुशखबरी अपने चाहने वालों से शेयर कर रहा हूं। 4 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने 5वीं बेटी से नवाजा है। सोशल मीडिया पर लाला के मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद और तहनीयती पैगामात का सिलसिला जारी है। साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी के यहाँ एक और नन्ही परी की आमद। बेटियों की पैदाइश पर नागवारी का इजहार करने वालों के लिए लाला एक मिसाल बन गए। लाखों दिलों पर राज करने वाले शाहिद खान आफरीदी को अल्लाह ताला ने 5वीं बेटी से नवाजा। कौमी स्टार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपनी 4 बेटियों के हमरा नौज़ायदा बेटी को गोद में उठाए तस्वीर मद्दाहों से शेयर की। लाला ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि अल्लाह ताला की लातादाद रहमतों का सिलसिला जारी है। 4 बेहतरीन बेटियों के बाद अल्लाह ने 5वीं बेटी से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये खुशखबरी अपने चाहने वालों से शेयर कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी की इस ट्वीट के बाद मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद और तहनीती पैगामात का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी पर अल्लाह करीम मजीद मेहरबान। आफरीदी के यहाँ 5वीं बेटी की पैदाइश। लाखों दिलों की धड़कन शाहिद आफरीदी को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के इतने पैगामात मिले कि हैशटैग शाहिद आफरीदी ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन चुका है। रहमत ने घना साया किया है मेरे घर पे, आंगन में मेरे एक नन्ही कली और खिली है। हर दिल अजीज क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के यहाँ 5वीं बेटी की पैदाइश पर वो खुद सोशल मीडिया सारिफीन भी खुशी से निहाल। हैशटैग शाहिद आफरीदी ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफ सहरिश खान ने लिखा, बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी बीवी ना आ जाए, लेकिन बेटी माँ बाप की मौत तक बेटी बनकर रहती है। हमजा ने लिखा, बेटियां बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत हैं। साथ ही बेटियों की किफालत करने वाले के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी गई जन्नत की बशारत का तज़किरा भी किया। साथ ही क्रिकेटर्स की बात करें तो मोहम्मद हफीज ने शाहिद आफरीदी और उनके खानदान को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। रानिया वोहड़ा और इकरा खान ने लिखा कि शाहिद आफरीदी पहले इंसान हैं जिनको 5वीं बेटी की पैदाइश पर इस तरह खुश देखा है। मुदस्सिर खान ने लिखा कि वो ये खबर सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। शाहिद आफरीदी के मद्दाहों समेत सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला अब भी जारी है। इस्लामी स्कॉलर नुरैद फातिमा और टीवी एंकर उरूज नासिर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और शाहिद अफरीदी खुशकिस्मत बाप हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भाई के घर अल्लाह ताला ने 5वीं बेटी की विलादत की एक खुशखबरी जो है वो हमें सुनाई है। तो मेरी तरफ से शाहिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज के दिन की निस्बत से हज़रत फ़ातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के यौम विलादत की निस्बत से
आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बेटी को कनीज़े ज़हरा बनाकर उसका नाम देकर उसकी अच्छी तरबियत करके, क्या 5 आपको तो अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं, तो इनको इन टिकट्स को कैश करें और उसका नाम फातिमा तो ज़हरा रखें। शाहिद आफरीदी साहब के घर माशाल्लाह 5वीं बेटी की आमद है और मेरी दुआ है कि पंचतन पाक के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन नसीब करे। और ये भी सुना मैंने कि सजेस्ट किया जा रहा है कि आज के दिन की निस्बत से उसका नाम फातिमा रखें और इससे बड़ी सादत हो नहीं सकती। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।